हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव दैट वाला कंटिन्यू करेंगे। उसमें का 7th एग्जाम्पल है स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos 8x इज इक्वल टू 2 cos x। अब देखिए आरएचएस सॉल्व करके आप ये इतने सारे स्क्वायर रूट नहीं ला सकते, है ना। तो हम इसके एलएचएस ही सॉल्व करते हैं। ठीक से समझ लीजिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos 8x। देखिए अब हमें फॉर्मूला जो लिखना है वो cos 8x को कन्वर्ट करना है और cos x में ही कन्वर्ट करना है। तो हमें ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है जिसमें cos स्क्वायर x हो बस cos 8x के। तो देखिए 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, हम 2 यहां से कॉमन निकलते हैं तो निकाल लेते हैं, ये रहेगा 1 प्लस cos 8x। अब देखिए हमारे पास cos 2x का फॉर्मूला हम लिखते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो 1 प्लस cos 2x के लिए हम क्या लिखते हैं 2 cos स्क्वायर x होता है। मतलब एंगल 2x का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। तो अब हमारे पास यहाँ पे 8x है फ्रेंड्स। तो क्या हो जाएगा देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 1 प्लस cos 2x को अगर 2 cos स्क्वायर x लिख रहे हैं तो 1 प्लस cot x को क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर 4x लिखेंगे। देखिए एंगल 8x का 4x हो गया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ये 2 प्लस, अब ये जो दोनों हैं ये 4 हो जाएंगे तो उसका स्क्वायर रूट क्या निकलेगा 2 निकलेगा और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा cos स्क्वायर 4x का cos 4x होगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, अगेन यहां से 2 कॉमन लेते हैं 1 प्लस cos 4x हो जाएगा। सो वी गेट LHS इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस ये 2 एज इट इज रहेंगे इंटू 1 प्लस cos 4x को क्या लिखना है 1 प्लस cos 2x को 2 cos स्क्वायर x लिख रहे हैं तो ये होगा 2 cos स्क्वायर और एंगल आधा हो जाएगा। 4x का आधा एंगल क्या होता है 2x। तो देखिए 8x से 4x पे आ गए, 4x में से 2x पे आ गए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस, अब यहां देखिए 2 इंटू 2 4, उसका स्क्वायर रूट होगा 2 cos स्क्वायर 2x का स्क्वायर रूट क्या होगा cos 2x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ले लेते हैं कॉमन, यहां पे रह जाएगा ब्रैकेट में 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला क्या है 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट 2 होगा और इसका स्क्वायर रूट होगा cos x विच इज इक्वल टू वी गेट RHS। सिंपल है, बस एक बेसिक फॉर्मूला मैंने याद रखा था और वो बेसिक फॉर्मूला मैंने कैसा यूज किया है आपको बता दिया है। एकदम सिंपल एग्जांपल है, याद रखना है इसे। एंगल 8x की जगह पे चेंज होके आएगा तो ये cos x की जगह पे फिर आपका 2 प्रूव भी चेंज होके आएगा। एग्जाम्पल नंबर 8 ये भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम देखते हैं दोनों साइड हम सॉल्व करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो मेथड इजी जाएगी वो मेथड आप कंटिन्यू करिएगा, मैं दोनों मेथड से सॉल्व करके बताता हूं। तो सबसे पहले LHS क्या है 16 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा। प्रॉब्लम को हमें कन्वर्ट करना है sin 16 थीटा में, मतलब हमें यहां तक लाना है 2 sin 8 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा। तो देखिए cos 8 थीटा हमारे पास ऑलरेडी है, अब इसको हमके कन्वर्ट करके जाना है। तो sin थीटा cos थीटा के मल्टीप्लिकेशन में अगर 2 रहा तो क्या होगा, हम उसको sin 2 थीटा लिख सकते हैं। एक ही फॉर्मूला है बेसिक, यहाँ पे अगेन यूज होगा। sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है 2 sin थीटा cos थीटा, हम उसे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 16 को मैं लिख रहा हूं 8 इंटू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, साथ में ले लिए 2 के cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा इंटू cos 8 थीटा इज इक्वल टू 8 इंटू 2 sin थीटा cos थीटा को क्या लिखेंगे हम
साइन 2 थीटा होगा। फॉर्मूला है हमारा बेसिक जिसपे पूरा प्रॉब्लम डिपेंड है। ये होगा cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा इंटू cos 8 थीटा इज इक्वल टू, अब फिर से मैं 8 को क्या लिख रहा हूं, 4 इंटू लिखूंगा 2 साइन थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा इंटू cos 8 थीटा। क्या हो गया, साइन 2 थीटा cos 2 थीटा में आ गया। ये वाला प्रॉब्लम 2 थीटा का यहाँ पे थीटा हो गया था, मतलब उधर थीटा है तो इधर 2 थीटा है, इधर 2 थीटा है तो फिर हम क्या लिखेंगे इसे 4 इंटू, ये हो जाएगा साइन 4 थीटा इंटू cos 4 थीटा इंटू cos 8 थीटा इज इक्वल टू, फिर से मैं 4 को लिख रहा हूं 2 इंटू 2 साइन 4 थीटा इंटू cos 4 थीटा इंटू cos 8 थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू, इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एंगल हो जाएगा साइन 8 थीटा इंटू cos 8 थीटा इज इक्वल टू, वी राइट डायरेक्टली साइन 16 थीटा विच इज इक्वल टू RHS। यहाँ पे एंगल 8 थीटा है तो एंगल जिसका फॉर्मूला लिख रहे हो उसमें क्या होगा, साइन 16 थीटा होगा। अब देखिए आपको क्लियरली दिख रहा है LHS इज इक्वल टू, अगर हमने सॉल्व कर लिया इज इक्वल टू RHS, तो हम RHS को लिखते हैं साइन 16 थीटा इज इक्वल टू, देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा cos थीटा, एंगल आधा हो रहा है तो ये 2 तो फॉर्मूले में के यहाँ पे आ जाएगा साइन 8 थीटा इंटू cos 8 थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू, अब हम लिखेंगे साइन 8 थीटा को 2 साइन 4 थीटा इंटू cos 4 थीटा इंटू cos 8 थीटा एज इट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 2 जा 4। अब हम साइन 4 थीटा को क्या लिखेंगे 2 साइन 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू होगा cos 4 थीटा इंटू cos 8 थीटा इज इक्वल टू 4 2 जा 8। मैं साइन 2 थीटा को क्या लिखूंगा 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, ये cos 2 थीटा एज इट इज इंटू cos 4 थीटा एज इट इज इंटू cos 8 थीटा एज इट इज। 8 2 जा हो जाएगा 16 इंटू साइन थीटा इंटू cos थीटा इंटू cos 2 थीटा, मल्टीप्लीकेशन में है cos 4 थीटा एंड cos 8 थीटा। तो देखिए ये आ गए हमारी LHS। तो आपको जो भी इजी जाता है वो मेथड से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, दोनों भी करेक्ट वे है। एग्जाम्पल नंबर 9, साइन 3x अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस 3x अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू 2 cot 2x। देखिए कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में आपको फॉर्मूला किसका है ये दिखता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि हमें साइन 3x और cos 3x का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, लेकिन अब जब मैं साइन 3x का फॉर्मूला लिखूंगा तो वो इन टर्म्स ऑफ साइन x होगा, तो यहाँ कोई टर्म कैंसिल नहीं हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे भी cos 3x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos है तो कोई टर्म यहाँ कैंसिल नहीं होगी। तो ऑलवेज इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको जो दिख रहा है वही फॉर्मूला आपको डायरेक्ट लिखना है। समटाइम्स वी हैव टू मेक सम अलजेब्रिक स्टेप्स टू गेट द करेक्ट आंसर। मैंने यहाँ पे LHS लिख दी है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, देखो साइन 3x इंटू साइन एक्स प्लस cos 3x इंटू cos x, और डिवीजन में क्या हो रहा है sin x इंटू cos x हो रहा है। आंसर लाना है cot 2x, तो हम इसे 2 इंटू cos 2x अपॉन sin 2x ला सकते हैं। तो sin 2x अगर मुझे लाना है तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे अब मुझे 2 चाहिए, तो वो हम एडजस्ट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग। तो ये जो ऊपर वाला आया है साइन 3x इंटू साइन एक्स प्लस cos 3x इंटू cos x, इसको हम लिखते हैं cos 3x इंटू cos x प्लस साइन 3x इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन x इंटू cos x। मैंने बस रीअरेंज किया है टर्म्स को, ये इधर और ये इधर लिखा है, क्यों, बिकॉज हमारे पास फॉर्मूला क्या है cos a cos b प्लस साइन a साइन b को हम क्या लिखते हैं cos a माइनस बी लिखते हैं, याद आ रहा है ना। तो इज इक्वल टू यहाँ पे हम क्या लिखेंगे cos 3x माइनस एक्स लिखेंगे अपॉन साइन x इंटू cos x है। तो यहां देखिए हमें साइन 2x चाहिए, तो न्यूमरेटर का cos 2x तो आ गया। अब डिनोमिनेटर में अगर साइन 2x लाना है तो 2 से क्या करना है हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है।
तो अब ये रेगुलर फॉर्मूला बन गया अपना 2 इंटू कॉस 2x अपॉन ये किसका फॉर्मूला है, साइन 2x का, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस अपॉन साइन कॉट इज इक्वल टू हम लिखते हैं RHS। तो कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको दिख रहा है डायरेक्ट फॉर्मूला है sin 3x cos 3x का, मे भी आपका आंसर आ जाए दोस्तों, लेकिन ना लेंदी मेथड से आंसर लाने में कुछ मतलब नहीं होते हैं। सो इसीलिए हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व किया है और हमें cos a प्लस a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है। तो जो फॉर्मूले हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर में यूज किए हैं, ऐसे हम आगे सब हम लोगों को यूज आने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि वो फॉर्मूला वो चैप्टर में उसका काम खत्म हो गया, ये अब हमेशा के लिए आते रहेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10, cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू cot x बाई 2 माइनस 1 अपॉन cot x बाई 2 प्लस 1। तो यहां पे हमें x बाई 2 में कन्वर्ट करना है, तो LHS है हमारी cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो देखिए cot x बाई 2 अगर लाना है, cot x बाई 2 अगर हमें लाना है तो हमें लेके आना है cos x बाई 2 अपॉन साइन x बाई 2। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, cot x बाई 2 लिख सकते हैं। तो अभी से x बाई 2 में कन्वर्ट करना है, तो cos x का फॉर्मूला हम x बाई 2 में क्या लिखेंगे, जहां पे हमें दोनों चाहिए, तो cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस लिखेंगे हम साइन स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाय, देखिए 1 प्लस साइन एक्स को मैं अब कैसे कन्वर्ट करके लिख रहा हूं, एक्चुअली ये भी एक फॉर्मूला है, देखो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, यहीं पे कन्वर्ट करते हैं। 1 को क्या लिखते हैं हम 1 को लिखते हैं cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 लिखते हैं, है ना। अब यहाँ पे x बाई 2 में लिखा है बिकॉज हमें न्यूमरेटर x बाई 2 में है, प्लस साइन x का फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, 2 साइन x बाई 2 लिखेंगे, इनटू क्या लिखेंगे, cos x बाई 2 लिखेंगे। एंगल क्या हो जाएगा, आधा एंगल हो जाएगा। तो अब ये देखिए ये क्या फॉर्म में आ गया। सो ये वाली जो स्टेप है ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसे हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर लिखेंगे। तो देखिए ये आ गया हमारा cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाय cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 क्या हो जाएगा, यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो न्यूमरेटर है फ्रेंड्स, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में है। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा और अपॉन a प्लस बी होल स्क्वायर होगा, तो ये एक कैंसल हो जाएगा। तो व्हाट वी गेट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। तो यहां पे क्या रहेगा, इज इक्वल टू वी गेट cos x बाई 2, माइनस वाली टर्म रह जाएगी, डिनोमिनेटर में क्या होगा cos x बाई 2 प्लस क्या होगा यहाँ sin x बाई 2। ये मैंने आइडेंटिटी यहां पे यूज कर ली है, सिंपल बना रहा हूं प्रॉब्लम को, ज्यादा लेंदी नहीं बना रहा हूं। अब देखिए क्या लाना है, cot x बाई 2 लाना है, तो cos x बाई 2 के डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, sin x बाई 2। तो हम अब करते हैं यहां पे डिवाइड बाय sin x बाई 2 टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। सो वी गेट LHS इज इक्वल टू, मतलब हर एक टर्म को डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा cos x बाई 2 अपॉन sin x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 अपॉन sin x बाई 2 डिवाइडेड बाय cos x बाई 2 अपॉन sin x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 अपॉन sin x बाई 2 इज इक्वल टू, इसका आंसर आएगा cot x बाई 2 माइनस 1 अपॉन ये होगा cot x बाई 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू RHS, है ना। सिंपल एग्जांपल्स है। अब ये नया फॉर्मूला मिला है हमें, ये इसमें याद रखिएगा, 1 प्लस साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, हम उसे लिख सकते हैं cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 होल स्क्वायर। प्लस है तो प्लस लिखा है ब्रैकेट में, अगर यहां माइनस होगा तो हम लिख सकते हैं
cos x/2 माइनस sin x/2 होल स्क्वायर। ये याद रखने हैं हमें, ये बाद में लगेंगे आपके फॉर्मूले की लिस्ट में, आप इसे भी ऐड कर सकते हो और लर्न करने का ट्राई कर सकते हो या फिर याद रखो। अब इसके बाद जब भी कभी ऐसा एक्सप्रेशन आएगा तो आई विल डायरेक्टली राइट द फॉर्मूला। तो हमें ये फॉर्मूले भी क्या करने हैं, धीरे धीरे जैसे प्रॉब्लम हम सॉल्व करते जा रहे वैसे हमें फॉर्मूले भी नए नए कुछ मिलते जाएंगे, तो वो हमें याद रखने हैं और अपने फॉर्मूले की बुक में उसे ठीक से लिखना है। और याद है ना, रोज मैं आपको प्रूफ लिखने के लिए बोला हूं, वो रोज एक बार आपको लिखने हैं। ये जो cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है ना, ये डेरिवेटिव्स में बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन बन जाता है। हमने ये आंसर तो ला लिया उसका, ठीक है। अब सेकंड वाला आंसर हम उसका क्या ला सकते हैं, देखिए cos x को हम क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर x/2 माइनस लिखेंगे साइन स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय, इसका फॉर्मूला जो लिखना है वो वहां पे है, देखो उसको क्या लिखेंगे हम, cos x/2 प्लस साइन x/2 होल स्क्वायर लिखेंगे। तो ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी होल स्क्वायर को हम लिखते हैं ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। तो यहां हम लिखेंगे cos x/2 माइनस साइन x/2 डिवाइडेड बाय होगा cos x/2 प्लस साइन x/2। मैंने आपको बोला है पहले ही, जब ये ऐसी एडजस्टमेंट आती है तो हमने अगर इसे डिवाइड कर दिया cos x/2 से, तो ये क्या होगा, देखिए cos x/2 अपॉन cos x/2 होगा 1 माइनस साइन अपॉन cos क्या होगा tan x/2 होगा अपॉन यहां होगा 1 प्लस क्या होगा यहाँ tan x/2 होगा। अब देखिए इसको मैंने बोला था आपको फॉर्मूला क्या हम लिख सकते हैं, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा के लिए हमने प्रूफ लिया था, हम इसे लिखते हैं tan π/4 माइनस थीटा। तो अब यहाँ पे हम इसे क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे tan π/4 माइनस x/2। तो देखिए cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन x इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं tan π/4 माइनस x/2। तो ये वाला हमें फॉर्मूला बन जाता है जो हमें 12th स्टैंडर्ड में कहाँ यूज करना है, डिफरेंशिएशन में यूज करना है। सो आपको ये एक्सप्रेशन याद रखना है। एग्जाम्पल नंबर 11, tan θ/2 प्लस cot θ/2 अपॉन cot θ/2 माइनस tan θ/2 इज इक्वल टू sec थीटा। sec थीटा मतलब हमें प्रूव करना है 1 अपॉन cos थीटा। तो अब हम इसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे तो हम उसको cos थीटा में ला सकेंगे। तो देखिए LHS इज इक्वल टू tan θ/2 प्लस cot θ/2 डिवाइडेड बाय cot θ/2 माइनस tan θ/2। साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो ये होगा साइन θ/2 अपॉन cos θ/2 प्लस cos θ/2 अपॉन साइन θ/2। ये साइन अपॉन cos लिखा, इसे cos अपॉन साइन लिखा, इज इक्वल टू इसको लिखेंगे cos θ/2 अपॉन साइन θ/2 माइनस ये होगा साइन θ/2 अपॉन cos θ/2। जहां tan θ/2 है वहां साइन अपॉन cos θ/2 लिखा, जहां cot है वहां cos अपॉन साइन लिखा। न्यूमरेटर का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर में लिखेंगे तो साइन स्क्वायर θ/2 प्लस cos स्क्वायर θ/2 अपॉन डिनोमिनेटर में है cos θ/2 इंटू साइन θ/2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन cos स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2 अपॉन डिनोमिनेटर है साइन θ/2 इंटू cos θ/2। ये जो टर्म्स है दोनों ये क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, डिनोमिनेटर सेम है। तो न्यूमरेटर में क्या रहता है, देखो न्यूमरेटर में रहता है साइन स्क्वायर θ/2 प्लस cos स्क्वायर θ/2 और डिनोमिनेटर में क्या रहता है cos स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2। ये तो न्यूमरेटर क्या हो गया, 1 हो गया अपॉन ये फॉर्मूला है, किस लिए फॉर्मूला लिखते हैं हम, cos थीटा के लिए लिखते हैं।
इज इक्वल टू वी गेट सेक थीटा विच इज इक्वल टू RHS। तो देखिए ऐसे फॉर्मूले अगर आपको याद रहेंगे तो आपके आंसर्स भी जल्दी आना शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम्स दिए हैं कि आपकी फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो जाए। तो आपको फॉर्मूले की प्रैक्टिस होने के लिए ये प्रॉब्लम्स सॉल्व करना जरूरी है। एग्जाम्पल नंबर 12 है 1/tan 3a माइनस tan a माइनस 1/cot 3a माइनस cot a इज इक्वल टू cot 2a। तो यहां पे हमें cot 2a आंसर लाना है, तो हम 1/tan 2a अगर इसको लिखेंगे तो चलता है ना। तो tan 2a के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, या फिर हम tan 2a को कैसे लाना है अब ये देखते हैं। तो सॉल्व तो ऑब्वियसली हमें LHS ही करनी है। LHS इज इक्वल टू 1/tan 3a माइनस tan a माइनस 1/cot 3a माइनस cot a। तो देखिए या तो हम पूरे tan को cot में कन्वर्ट करते हैं या फिर cot को tan में कन्वर्ट करते हैं, मतलब एक रेशियो में अगर आ जाएंगे तो हमें इजी जाएगा। तो हमारा cot से अच्छा tan के साथ बनता है, तो हम tan में कन्वर्ट करते हैं इसे। 1/ ये होगा tan 3a माइनस tan a माइनस 1/ इसको लिखते हैं 1/tan 3a माइनस ये लिखेंगे 1/tan a। 1 डिवाइडेड बाय tan 3a माइनस tan a माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं tan a माइनस tan 3a माइनस tan 3a अपॉन लिखते हैं tan 3a इंटू tan a इज इक्वल टू 1/ ये हो जाएगा tan 3a माइनस tan a माइनस इसको ऊपर दे देंगे, ये होगा फिर tan 3a इंटू tan a डिवाइडेड बाय। अब देखिए यहां मैं क्या कर रहा हूं, ठीक से समझ लीजिएगा। यहां tan 3a माइनस tan a है और यहां tan a माइनस tan 3 ये तो ऊपर चले गए। यहां से मैं माइनस साइन कॉमन ले लूंगा तो ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा ना, तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं। यहां आएगा tan 3a माइनस tan a। मैंने माइनस कॉमन क्यों लिया उसका रीजन भी बता रहा हूं। यहां tan 3a माइनस tan a है, यहां tan a माइनस tan 3a। तो डिनोमिनेटर अगर सेम करना है तो डिनोमिनेटर सेम होता है, तो यहां से मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अब ये माइनस और ये माइनस दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 1/ tan 3a माइनस tan a, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए। हम लिखते हैं tan 3a इंटू tan a डिवाइडेड बाय tan 3a माइनस tan a। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर ऐड कर लेते हैं। सो वी गेट LHS इज इक्वल टू 1 + tan 3a इंटू tan a ना, न्यूमरेटर के एडिशन हो गई 1 + tan 3a इंटू tan a अपॉन डिनोमिनेटर लिखेंगे एक बार ही tan 3a माइनस tan a। अब देखिए इसे ठीक से आप देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा फॉर्मूला का यूज होने वाला है। तो ये ऐसा लिखा है देखो 1 + tan a अपॉन tan b डिवाइडेड बाय tan a माइनस tan b। तो एक्चुअल अपने पास फॉर्मूला क्या है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 + tan a इंटू tan b के लिए है, राइट। तो मैं इसे क्या लिख रहा हूं देखो, अब 1 डिवाइडेड बाय ये एज इट इज लिख रहा हूं tan 3a माइनस tan a। ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बना दे रहा हूं इसको 1 + tan 3a इंटू tan a को। तो ये वाला जो आया है नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ tan a माइनस tan b अपॉन 1 - tan a tan b फॉर्मूले के फॉर्म में प्लस। तो यहां पे हम इसे लिखेंगे tan a माइनस b। तो हियर वी विल राइट व्हाट, tan a की जगह पे है 3a और b की जगह है 1 इज इक्वल टू, ये सब 1/ आएगा, इज इक्वल टू 1/tan 2a विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, cot 2a हो जाएगा।
ये 1 एज इट इज, डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। tan a माइनस b होता है, a की जगह पे 3a है, b की जगह पे क्या है, a है, तो tan 3a माइनस a हो गया tan 2a, 1 अपॉन tan को क्या लिखते हैं, cot लिखते हैं, सो 1 अपॉन tan 2a क्या हो गया, cot 2a हो गया, विच इज इक्वल टू हम लिखते हैं RHS। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स है जिसके साथ आपको ठीक से प्रिपरेशन करेंगे और आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल नंबर 13, cos 7 डिग्री इंटू cos 14 डिग्री इंटू cos 28 डिग्री इंटू cos 56 डिग्री इज इक्वल टू, वी हैव टू शो दैट sin 68 डिग्री अपॉन 16 cos 83 डिग्री। अब अगर आप ठीक से देखेंगे और इसके कैलकुलेशंस करेंगे तो ये जो cos 83 डिग्री है ना, हम इसे sin 7 डिग्री लिख सकते हैं। देखो कैसे लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा होता है, तो sin 90 माइनस 83 इज इक्वल टू क्या होगा, cos 83 होगा। तो हम देखिए cos 83 को क्या लिख सकते हैं, sin 7 लिख सकते हैं। तो ये बोलने का अब यहाँ पे प्रयोजन ये है, हम इसे लिख पाते हैं, इसका मतलब हमें अब इसे लिखना है। तो देखिए हम इसे LHS सॉल्व करते हैं पहले, cos 7 डिग्री इंटू cos 14 डिग्री इंटू cos 28 डिग्री इंटू cos 56 डिग्री। देखिए मैंने इसको बोला था आपको cos 83 डिग्री को sin 7 डिग्री लिख पाते हैं। हमें यहां ऊपर लाना है sin, मतलब ये पूरे के पूरे cos कहां में कन्वर्ट करना है, sin में कन्वर्ट करना है। मैं क्या करता हूं, देखो sin 7 डिग्री इंटू cos 7 डिग्री इंटू cos 14 डिग्री इंटू cos 28 इंटू cos 56 डिवाइडेड बाय sin 7 डिग्री। क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया sin 7 डिग्री से। अब मैं अगर इसको कंसीडर करूं तो ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा जब मेरे पास यहां क्या रहेंगे, 2 रहेंगे। तो मैंने क्या किया, यहां से 2 sin 7 डिग्री से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है। मैं यहां पे लिखता हूं मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय 2 sin 7 डिग्री। क्यों मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है आपको समझ में आ जाएगा। देखो 2 sin 7 cos 7 क्या लिखेंगे हम इसे, sin 14 लिखेंगे इंटू cos 14 इंटू cos 28 इंटू cos 56 डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास, 2 sin 7 डिग्री है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 2 sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, sin 2 थीटा। तो ये 2 sin 7 cos 7 क्या हो जाएंगे, sin 14 हो जाएंगे। फिर से देखिए मेरे पास sin और cos का सेम एंगल है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा 2 sin 14 cos 14 हो जाएगा sin 28 इंटू cos 28 इंटू cos 56 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4 sin 7 डिग्री। sin 28 cos 28 आ गया। फिर से इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा sin 56 इंटू cos 56 डिवाइडेड बाय 2 4 जा 8 sin 7 डिग्री। अब हमें डिनोमिनेटर में 16 चाहिए, तो और एक बार 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। सो यहां आएगा 2 sin 56 इंटू cos 56 डिग्री डिवाइडेड बाय हम लिखते हैं इसे 2 इंटू 8 sin 7 डिग्री। 2 से फिर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। सो LHS इज इक्वल टू, यहां फॉर्मूला बन जाता है sin 112 sin 2 थीटा मतलब 2 इंटू 56 डिग्री डिवाइडेड बाय 16 इंटू sin 7 डिग्री। अब मुझे न्यूमरेटर में देखिए 112 डिग्री है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, 180 माइनस 68 लिख सकता हूं, बिकॉज मुझे sin 68 चाहिए। अब यहाँ पे आगे जो या प्रॉब्लम है ये आप पे डिपेंड है, आपकी प्रैक्टिस कितनी है अलाइड एंगल्स के साथ। डिवाइडेड बाय देखिए 16 इंटू साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। सो LHS इज इक्वल टू साइन 180 मतलब क्या होता है 2 पाई बाई 2 माइनस 68 डिवाइडेड बाय क्या होगा यहाँ पे
16 साइन 7 क्या बन जाएगा cos 83 इज इक्वल टू ये रहेगा साइन का साइन 68 डिग्री 2 पाई बाई 2 माइनस 68 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है प्लस अपॉन क्या होगा 16 cos 83 डिग्री विच इज इक्वल टू RHS. So in this way we can get the simplifications और solutions जब आपको फॉर्मूले ठीक से आते हैं और आपकी इच्छा हो प्रैक्टिस करने की और सीखने की। यही प्रॉब्लम अब हम सेकंड मेथड से भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं अल्टरनेटिव मेथड में आपको क्या नया सीखने को मिलता है। एग्जाम्पल 13 हम अल्टरनेटिव मेथड से सॉल्व करना है। देखिए हमें ये प्रूव करना है cos 7 cos 14 cos 28 cos 56 is equal to sin 68 upon 16 cos 83. That is we have to prove that, ठीक से सीखिए, ये मैं इधर लेके जा रहा हूं 16 cos 83 इंटू cos 7 इंटू cos 14 इंटू cos 28 इंटू cos 56 इज इक्वल टू sin 68। याद आया कुछ? 16 साइन थीटा वाला फॉर प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, देखो इसी एक्सरसाइज में वो टाइप में मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इसे लिखता हूं LHS इज इक्वल टू 16 cos 83 इंटू cos 7 इंटू cos 14 इंटू cos 28 इंटू cos 56 इज इक्वल टू ये cos 83 को हम क्या लिख सकते हैं sin 7 लिख सकते हैं, 16 को लिख रहा हूं 8 इंटू 2 इंटू sin 7 लिखा है मैंने इसको इंटू cos 7 इंटू cos 14 इंटू cos 28 इंटू cos 56 इज इक्वल टू 8, ये ब्रैकेट में डाल दिया। इसके लिए हम क्या लिखेंगे sin 14 लिखेंगे इंटू cos 14 इंटू cos 28 इंटू cos 56। 8 को क्या लिखेंगे 4 इंटू 2 लिखेंगे sin 14 इंटू cos 14, यहां ब्रैकेट डाल दे रहा हूं मैं इंटू cos 28 इंटू cos 56 इज इक्वल टू 4 इंटू इसको क्या लिखेंगे हम sin 28 इंटू cos 28 इंटू cos 56 इज इक्वल टू 4 को फिर से क्या लिखना है 2 sin 28 इंटू cos 28 इंटू cos 56। फिर से इसे हम क्या लिखेंगे, ये 2 रहेगा, यहां पे आएगा sin 56 इंटू क्या होगा cos 56 इज इक्वल टू ये होगा sin 112 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा। बस इतना ही फॉर्मूला हम क्या कर रहे हैं यूज कर रहे हैं। 2 थीटा मतलब 48 बना, अब बनेगा 56, उसके बाद बना 112, तो इज इक्वल टू इसे हमने लिखना है sin 180 माइनस 68 इज इक्वल टू 180 डिग्री मतलब 2 पाई बाई 2 माइनस 68। 2 इवन नंबर है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा और क्वाड्रेंट सेकंड आएगा तो साइन पॉजिटिव रहेगा विच इज इक्वल टू क्या होगा RHS होगा। सो ये भी एक सेकंड मेथड है टू सॉल्व दिस एग्जांपल। मैंने इसको आपको कन्वर्ट करके इसलिए बताया कि सेम एग्जांपल हमने इसके पहले सॉल्व किया है, बस यहां पे क्या हुआ था, यहां पे उन्होंने डायरेक्ट दिया था साइन कन्वर्जन, हमने यहां पे cos 83 को क्या किया है sin 7 में कन्वर्ट करके फिर हमारे पुराने वाले मेथड में प्रॉब्लम को बिठा दिया। बस यही आपको प्रैक्टिस करके याद रखना है और याद रहता है, डरना नहीं है, करते रहो। आपके पास टाइम बहुत है, यू आर वेरी लकी, आपके पास टाइम है, आपको आराम से ये सब सीखने को मिल रहा है। तो अभी यहाँ आज का सेशन हम स्टॉप कर देते हैं, नेक्स्ट सेशन में अगले प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे। और अगर मुझे टाइम मिलता है टेक्स्ट बुक का खत्म कर देते हैं तो मैं कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स भी उसमें आपको बता दूंगा।